सो डॉक्टर संकल्प, एक चीज़ आप ये बताओ कि इसके अराउंड भी बहुत ज़्यादा डाउट लोगों के मन में रहता है कि पीपल हु चेंज देयर जेंडर्स, जी ठीक है, वो क्या उनके अंदर भी ऑब्वियसली उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी चेंज होते हैं, राइट, थ्रू अ लॉट ऑफ सर्जरीज, सो डू दे परफॉर्म जैसे नॉर्मल लोगों के परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले ना जेंडर चेंज ऑपरेशंस का सोर्स क्या है उसको जानते हैं, है ना। ये क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या बैकग्राउंड रहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स आए हैं जो कि गे हैं और बहुत हैप्पीली गे हैं एंड वो अपना ट्रीटमेंट इसी चीज़ के लिए कराने आए हैं, लेकिन अब वो कंसीव करना चाहते हैं या फिर आगे आगे सामने वाले पार्टनर को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो एक सेक्स चेंज ऑपरेशन की बात चलती है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये थॉट भी दिमाग में आती कहाँ से है? ये थॉट आती है आपके बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस से। आप ये जो किसी भी फैमिली मेम्बर ने किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी, ऐसा इंडिया में भी बहुत हुआ है, बाहर ये चीज़ बहुत होती है, ऐसा इंडिया में बहुत हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेल और फीमेल को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया गया है, या तो चाचा मामा फूफा एनीवन, कोई दूर के रिश्तेदार या तो गलत तरीके से टच करते हैं या फिर पेनिट्रेशन की कोशिश हो चुकी है। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट लड़कियों के लिए तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगी कि शायद ही कोई लड़की होगी जिसके साथ बचपन में कोई बदतमीजी नहीं ना हुई हुई हो, होगी या बहुत ग्रोपिंग कम। नहीं हुई होगी या हाँ, कि कुछ सब ना नहीं। कुछ किसी ना किसी लेवल पे तो सबके साथ होता है। और ये मेरी जितनी भी लड़कियां दोस्त हैं, हम सब आपस में बात करते हैं, हम सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब हम शेयर करना चालू करते हैं ना कि ऐसा हो वैसा हो, फिर सामने वाला भी करता सामने है, वाला भी और फिर करता है। आप एकदम ऐसे स्टेट में चले जाते हो कि यार मतलब सबके साथ ही हुआ है। और प्लस अब मैं और ज्यादा शॉक में इसलिए हूँ क्योंकि लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों हमको के लगता है साथ लड़कों बहुत के साथ ज्यादा नहीं होता होता, है, बट लड़कों के साथ भी होता है। बहुत और ज्यादा लड़के होता है। ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के ही करते हैं। मतलब अभी मैं इसका एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट बताऊंगा इसमें कि फीमेल्स कहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो जो भी हिस्ट्रीज लेके आते हैं ना, जब भी हम उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके ब्रेन के फंक्शंस और सारी चीज़ें, उनकी साइकोजेनिक रिस्पॉन्सेज, उनके सब कुछ साइकोमेट्रिक काउंसलिंग्स करते हैं, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा मिल जाता है। और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा में पेनिट्रेशन की हिस्ट्री होती है। इसीलिए एनल साइड में 3 सेंटीमीटर अंदर सिमिलर हार्मोन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, सिमिलर मतलब नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे इस एंड पे फीमेल्स जो फील कर सकती हैं वही मेल फील कर लेते हैं। सो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड एंड इन टर्न दे लूज देयर इरेक्शंस, इन टर्न दे लूज देयर इंटरेस्ट का सोचने का तरीका, इन टर्न दे थोड़ी सी उनकी फंक्शंस, मतलब उनकी टोनालिटी, उनकी चलने के तरीके, उनके बात करने के तरीके में भी आप दिख जाता है कि ये दिस पर्सन इज अ गे और दिस पर्सन इज होमोसेक्सुअल और समवेयर। इट्स नॉट बैड। टू सम इट अप, आप ये कह रहे हो कि जो न्यूरॉन्स आप कह रहे हो हमारे वजाइना में प्रेजेंट होते हैं, दे आर सेम प्रेजेंट इन द एनल पार्ट, और वो इसलिए नर्व एंडिंग्स, उतनी ज्यादा नर्व एंडिंग्स हाँ, एनल में भी प्रेजेंट होती ठीक हैं। है। इसीलिए सोडोमी इज अ कल्चर। अच्छा। सोडोमी इज हैविंग सेक्स थ्रू द एनल कैनाल। हाँ। ठीक है, तो अगर ये पीछे के रास्ते अगर हम सेक्स कर रहे हैं, इन्फेक्शंस तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर ये एक मेल फीमेल के बीच में हो रहा है, डिफरेंट थिंग, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट ट्रॉमा। अगर ये कहीं ना कहीं बचपन में अगर आपके साथ हुआ है, लड़की के साथ हुआ है या लड़के के साथ हुआ है, ये दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दिमाग में आपके डर पैदा कर देती हैं ना कि आप कभी भी ऑपोजिट सेक्स के पास नहीं जा पाते। तो अगर एक मेल बचपन में नॉर्मल था और जी। उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई, तो उनमें वो गे लाइक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं? बहुत हद तक हो जाते हैं। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, जो हमारे केसेस आ रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, मतलब बहुत लोगों का ऑफिस में भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। Okay. बचपन में एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, 3 लाख रुपए सैलरी है, एक IT प्रोफेशनल है मेरे पेशेंट, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले का केस है। बहुत अच्छी सैलरी, उसने मेरे को पैकेज बताया, उसने मेरे को पोजीशन बताई, उसने मेरे को सब कुछ बताया। कहता है कि लेकिन सर सबसे बड़ी चीज़ एक दिक्कत ये है, मेरा बॉस मेरे को पूरे टाइम जब भी कोई भी सोशल पार्टी होती है, टेक्स मी टू द रूम एंड ही एक्सप्लॉइट्स मी। मैं अपनी वाइफ के साथ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ एंड इट हैज़ बीन 3 years मेरी सेक्सलेस मैरिज चल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन वो दबा हुआ है बिकॉज उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर EMIs इतने लाद रखे हैं उन्होंने कि वो छोड़ ही नहीं सकता और वो उसको बदनाम कर देंगे। तो जो एक लड़की के केस में होता है ना कि बदनाम कर देंगे अगर पता लग गया, तो वो लड़की भी उस चीज़ को सहती रहती है। आप एक बार अगर आवाज़ नहीं उठाओ ना तो आपको सहना पड़ेगा।
सिमिलरली मेल्स के साथ में एक बार आवाज़ नहीं उठाते हैं ना तो सहना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं सर, आई वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ, आई हैव अ वाइफ, उसका बच्चा भी है बाय द वे। तो उसके साथ में अगर ये हो रहा है ना इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ में, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनका खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अर्निंग नहीं है, उनके साथ तो किस हद तक होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमें मतलब नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आई डोंट नो, नॉर्मलाइज तो ठीक है, ये जो कल्चर चल रहा है LGBTQ, इसके भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास में जो फॉलोअर्स हैं। मतलब लखनऊ में 1 मार्च अगर निकली थी LGBTQ की, आई वॉज द पर्सन हु वॉज इन देयर, आई वॉज होल्डिंग द फ्लैग। दैट डजंट मीन आई एम अ गे, आई एम अ लेस्बियन, आई एम अ एनीथिंग। लोग नॉर्मली भी इन लोग को एक्सेप्ट करें, उसके लिए ये कल्चर चला है। इसके लिए कल्चर नहीं चला यू ट्राई टू बी अ गे, यू ट्राई टू बी अ लेस्बियन। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। अरे भाई नथिंग इज रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट योर प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस क्या है। अब आप उस चीज को ट्राई करने निकल पड़ो उस बात पे, वो गलत माना जाए, वो गलत है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोर हो गए नॉर्मल से, नाउ दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। दैट्स वेरी मच रॉन्ग। साइकोलॉजिकल इंबैलेंस इतने ज्यादा होते हैं, इरेक्शंस लॉस हो जाते हैं बिल्कुल, एंड यू टेंड टू फील डिपेंडेंट। एंड व्हेन यू आर, मतलब जब आप गिवर नहीं बन सकते हो तो आप रिसीवर ही बनोगे लाइफ लॉन्ग। आप उस चीज को कभी लेकर आगे तो आओगे नहीं। दैट्स ग्रेट डॉक्टर, हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। नाउ लेट्स मूव टू द सोल्यूशन कि क्या सोल्यूशन है। बिकॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर कोई टेंस्ड रहता है इस चीज़ के बारे में, हर लड़के को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो आप मुझे बताओ कैसे ठीक कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म वाला सोल्यूशन दो, बिकॉज आपको पता ही है ये शॉर्ट टर्म कितने आजकल पिल्स और ये सब हमको दिखाते रहते हैं ऑनलाइन, बट वो जैसे कि आपने बताया वो वर्क नहीं करते। सो एज अ सेक्सोलॉजिस्ट आपके क्या सजेशन है कि क्या उनको एग्जैक्टली करना चाहिए? तो जैसे कि आपने कहा ना अभी भाई कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दीज आर द ओनली टर्म्स दैट यू नो। इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम पता है क्या? यही दोनों वर्ड सबसे ज्यादा फैशन में है। हर आदमी यही कहता है कि सर, मतलब कंसल्टेशन स्टार्ट होता है और मेरे से स्टार्ट करता है कि सर मुझको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, सर मुझको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक्चुअल मेडिकल भाषा में देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज इम्पोटेंसी, नपुंसकता है वो। लेकिन नपुंसकता के मापदंड क्या हैं? डिप्लीटेड हेल्थ, डिप्लीटेड मेंटल स्टेटस, डिप्लीटेड आपकी रिपोर्ट्स जितनी भी आएंगी वो डिप्लीटेड आएंगी, नॉर्मल रेंजेस में नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता लोगों के साथ में। लोग नपुंसक नहीं हैं, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। अच्छा, तो ये पॉपुलर किसने कर दी ये टर्म? ये टर्म्स बेसिकली यही 2 टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लोगों को समझ में आए और उन्होंने उस चीज को यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, तो उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे arunveda.com और askdrjain.com के थ्रू हम लोग दे रहे हैं। एक वेबसाइट से हम लोग कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी वेबसाइट से हम लोग मेडिसिन्स का डिस्पर्सल करते हैं। तो इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पे लोगों को करना चाहिए। और इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है? इरेक्टी केयर प्रो। अगर कोई भी पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आता है ना, बिना मेडिसिन्स के, बिना सुई लगाए और बिना मल्टीपल नीडल्स को प्रिक किए आपके पेनिस के ऊपर, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बिना इम्प्लांट किए कि इंडियन इम्प्लांट, सिलिकॉन करवा लो, फिलर्स करवा लो, ये सब नहीं करवाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है जो कि साइड इफेक्ट ना पैदा करे, जिसके रिजल्ट्स रिवर्सिबल हों। क्योंकि ऐसा इरिवर्सिबल अगर हमने इम्प्लांट लगवा लिया या जो आजकल हाइड्रोलिक पंप्स चल रहे हैं, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं पेशेंट को साइकोलॉजिकली कहते हैं अब तो मैं वापस ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिस चीज को रिलीव भी करते हैं। इरेक्टी केयर प्रो ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे फादर डॉक्टर AK जैन इतने सालों से काम कर रहे थे। आज हमें ऑफिशियल पेटेंट है उस मशीन का। और अगर हम इस मशीन की बात करें तो बिना कोई सुई लगाए, बिना कोई चीरा लगाए, विद इन 2 आवर्स ऑफ द प्रोसेस आपके सेंसरी टेस्ट नॉर्मल भी हो जाते हैं और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपके पेनिस के ऊपर अपनी आंखों से पहले दिन पे दिखने लगते हैं। इस प्रोसेस में आप करते क्या हो, थोड़ा सा वो बताओ। ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? ओके, ये प्रोसेस बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिकेशन और कुछ ऐसे सिरम्स हैं, ऐसे ऑयल्स हैं, ऐसी दवाएं हैं, इनको हम लोग टॉपिकली प्लेस करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं पेनिस के ऊपर।
क्या पोटेंसी ज़रूरत है, क्या किसकी ज़रूरत है, वो मेरे फादर डिसाइड करते हैं इसमें। अब हम अगर मशीन में पेनिस एकदम से जा रहा है, उसके बाद में उस मशीन का काम क्या है, इसको एम्बेड कर देना अंदर। अच्छा। और when these nano particles, monochromatic gold particles get inside your penis, ये क्या है, माइक्रोवैस्कुलेचर्स, जो बहुत पतली पतली 16,500 नसें होती हैं आपके पेनिस में। अच्छा। अगर इन नसों को इस तरीके का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे हार्ट की नलियों को स्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, स्टेंट एक तरीके का मेटल है, एक तरीके की धातु है, अगर उसका सपोर्ट मिल जाता है तो रक्तचाप, जो एक ब्लड सर्कुलेशन, वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से जो ये मोनोक्रोमैटिक गोल्ड होता है, ये भी एक मेटल है, और ये बॉडी से आपके बहुत जल्दी आउट भी हो जाता है, तो आपको बिना कोई भी सिस्टमिक परेशानी, मतलब कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट्स किए हुए। और अगर हम इस लेवल पे चल के अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं और पेशेंट अपनी आंखों से पहले दिन पे अपने ब्लॉकेजेस देखता है, तो वो कहता है कि सर मैं इतने सालों से ट्रीटमेंट करा रहा था, 8-10 साल से मैंने इतनी वाइग्रास खाई हैं, लेकिन मेरे को तो ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। और उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स बाद या 12 आवर्स बाद, जब ये एंजियोजेनेसिस, नई नसें बनने की प्रक्रिया चालू होती है, पेशेंट को नेचुरल इरेक्शंस आने लगते हैं, जो उसको 2 साल से नहीं आए थे। अच्छा जी। ये कितने देर तक चलता है ये प्रोसेस, कितना टाइम लगता है? सो इसके मैक्सिमम 6 सेशंस हम लोग कर सकते हैं एक कोर्स में, विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30 डेज। 6 सेशन से ज़्यादा नहीं करते हम लोग, क्योंकि क्लिनिकली वो ठीक नहीं है। 2 सेशंस में ही हमने देखा है पेशेंट्स को एक ऐसा रिलीफ मिल जाता है जो कि वो अपने पार्टनर को फिर से फेस करने के लिए विद द सेम कॉन्फिडेंस दैट दे यूज्ड टू हैव एट 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, वो रेडी हो जाते हैं, और उसके लिए कोई गोली भी नहीं खानी पड़ती। एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय Yes, we are using it, and this is approved by Intellectual Property Rights of India. और इस पेटेंट को हमें एड्रेस किया गया है आफ्टर 7 years ऑफ बहुत मेहनत लगी इसमें। और लेकिन अब हम इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं कि हम इस चीज़ को जन जन तक पहुंचा सकें और मेनली डिफेंस सेक्टर में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकें।